नमस्ते किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान धरोहर बुलेटिन। हरियाणा के खेतों, मंडियों और योजनाओं की खबरों के साथ हम हाजिर हैं। चलिए देखते हैं 27 जून से 4 जुलाई 2026 के बीच हरियाणा के कृषि क्षेत्र की प्रमुख खबरें। पहली और इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ। 1 जुलाई को रेवाड़ी के बावल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। राज्य में कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्र में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों को आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा बेहतर विपणन नेटवर्क के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। इस अवसर पर कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया तथा 6 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं खेत बचाओ अभियान के समापन की। देश भर में 1 माह तक चले मृदा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का समापन समारोह रेवाड़ी में आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मृदा परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देना था। आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर मंगीलाल जाट ने कहा कि यह समापन नहीं बल्कि किसानों तक वैज्ञानिक नवाचार पहुंचाने की नई शुरुआत है। अगली खबर, हरियाणा कृषि विजन 2047। सरकार ने 2047 तक राज्य को आधुनिक, टिकाऊ तथा तकनीक आधारित कृषि राज्य बनाने का रोड मैप प्रस्तुत किया है। प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि उपकरण, मूल्य संवर्धन तथा फसल विविधीकरण इस योजना के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। अब रुक करते हैं करनाल की ओर। जिले की मंडियों में समर मक्का की आवक तेज हुई है, लेकिन एमएसपी पर खरीद न होने से किसानों में नाराजगी है। किसानों की मांग है कि खरीफ, रबी और समर तीनों प्रकार की मक्का की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाए। 23 जून तक यहां 3,58,000 क्विंटल मक्का पहुंचा था। अब बात कपास की। हरियाणा में कपास का रकबा पिछले 7 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती लागत और गुलाबी सुंडी का प्रकोप इसके मुख्य कारण है। विशेषज्ञ बेहतर कीट प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण बीज तथा लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की सलाह दे रहे हैं। नूह मेवात क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि रासायनिक उर्वरकों से प्रभावित भूमि को सुधारा जा सके। अब बात धान के एमएसपी की। केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 से 27 सीजन के लिए धान के एमएसपी में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी है। कॉमन धान का एमएसपी 2,441 रुपये और ग्रेड ए 2,461 रुपये निर्धारित किया गया है। हरियाणा में हाफेड के 367 केंद्रों के माध्यम से खरीद होगी। कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। मशीन खरीद और परमिट डाउनलोड की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अब नजर डालते हैं मौसम पर। 2 जुलाई को मानसून हरियाणा में पूरी तरह सक्रिय हो गया और 3 जुलाई को कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। धान रोपाई के लिए वर्तमान मौसम अनुकूल है। खेतों में जलभराव न होने दें और कपास की फसल में उचित जल निकासी बनाए रखें। सब्जी और बागवानी फसलों को तेज हवा और बारिश से बचाने के लिए सहारा दें। आंधी और बारिश के दौरान छिड़काव न करें। मंडी सारांश, धान एमएसपी में वृद्धि, मक्का खरीद को लेकर असंतोष, कपास के घटते रकबे पर चिंता और सब्सिडी योजना की समय सीमा नजदीक है। इसी के साथ समाप्त होता है इस सप्ताह का बुलेटिन। खेती किसानी की जानकारी के लिए जुड़े रहिए किसान धरोहर के साथ। धन्यवाद।